नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चैप्टर 2 का कटाई टूल का सेटिंग अप के आधार पर वर्गीकरण। यह 3 प्रकार का होता है। ठीक, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है पूर्व संयोजित टूल, दूसरा है योग्य टूल और तीसरा है अर्ध योग्य टूल। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व संयोजित टूल जिसे कहते हैं हम लोग प्रीसेट टूल, दूसरा होता है योग्य टूल और तीसरा होता है अर्ध योग्य टूल। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाता है या कभी आप पढ़ेंगे कटाई टूल्स के वर्गीकरण में, इसमें पूछता है कि कटाई टूल का सेटिंग अप के आधार पर। तो यहाँ सेटिंग का मतलब होता है कि किस प्रकार से उसको हम सेट करते हैं वर्कपीस पर कार्य करने के लिए। सेटिंग का मतलब क्या होता है, जो वर्कपीस पर जो टूल रखा जाता है उस पर किस प्रकार से कटिंग की जाती है, किस दिशा में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सेटिंग अप के आधार पर ही उसको बताएंगे। तो कटाई टूल का सेटिंग अप के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला है आपका पूर्व संयोजित टूल, दूसरा है योग्य टूल और तीसरा होता है अर्ध योग्य टूल। प्रीसेट टूल, क्वालिफाइड टूल और सेमी क्वालिफाइड टूल। पहला है पूर्व संयोजित टूल। तो किसी मशीन टूल में विशेष टूल होल्डर की सहायता से। अब टूल होल्डर क्या होता है? टूल होल्डर जिसमें एक टूल को रखा जाता है। होल्ड करना मतलब रखना होता है, पकड़ना या रखने वाला। तो जहाँ टूल होल्डर का मतलब टूल को पकड़ने वाला या जिसमें टूल रखा जाए वो टूल होल्डर कहलाता है। तो किसी मशीन टूल में विशेष टूल होल्डर की सहायता से एडवांस में, एडवांस का मतलब कि पहले से ही, एडवांस का मतलब पहले से ही। तो यहाँ जो शब्द है पूर्व संयोजित, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एडवांस, उसी को हम लोग कहेंगे। एडवांस का मतलब पूर्व संयोजित, मतलब पहले से, प्री प्लान्ड। पहले से क्या है वो? प्री प्लान्ड। तो किसी मशीन टूल में विशेष टूल होल्डर की सहायता से एडवांस में मीन्स पूर्व संयोजित या पूर्व निर्धारित में किसी अन्य स्थान पर टूल को सेट करके रखना पूर्व संयोजित टूल कहलाता है। मतलब कि किसी विशेष टूल में या किसी मशीन टूल में विशेष टूल होल्डर की सहायता से, एक विशेष प्रकार के टूल होल्डर की सहायता से टूल को पहले से ही रखना, पहले से ही सेट करके रखे रहना, जिससे कि उसकी बारी आने पर उस स्थान पर उसके द्वारा कटिंग की जा सके। इसको एग्जाम में आप लिख सकते हैं, किसी मशीन टूल में विशेष टूल होल्डर की सहायता से पूर्व निर्धारित या पूर्व संयोजित या एडवांस में किसी अन्य स्थान पर टूल को सेट करके रखना पूर्व संयोजित टूल कहलाता है। मतलब पहले से ही जो प्रक्रिया आपकी हो रही है कटिंग की, उसमें पहले से ही हम टूल को प्लान करके या संयोजित करके रख देते हैं कि उसकी बारी आने पर उसके द्वारा किया जा सकता है और इसमें कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इसका एक फिगर भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बना है जिसमें से आपके टूल होल्डर में से एक टूल भी निकला है और ये क्या है, ये पूर्व संयोजित तरीके से इसको रखा गया कि समय आने पर इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो पूर्व संयोजित का मतलब कि पहले से ही उसको संयोजन का मतलब रख रखाव, पहले से ही उसका रख रखाव रहे, जब बारी आने पर उसके द्वारा उसको हम लोग काट सकते हैं। फिर है दूसरा होता है योग्य टूल, क्वालिफाइड टूल। उपकरण जो मशीन पर किसी स्थान पर फिट बैठता है। उपकरण जो मशीन पर किसी स्थान पर फिट बैठ, जैसे मशीन है तो मशीन के अंदर ही टूल होल्डर को लगाया जाता है टूल को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर उपकरण जो है, मतलब यहाँ पर उपकरण का जो नाम है उसका मतलब है टूल होल्डर। उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे? टूल होल्डर। तो किसी प्रकार की कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि मशीन और उपकरण दोनों कैसे यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग मशीन को भी उपकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं, उपकरण जो मशीन पर, मतलब मशीन के अंदर जो उपकरण लगा है टूल को या औजार को पकड़ने के लिए, जो कि टूल होल्डर के नाम से जाना जा रहा है, पर किसी स्थान पर फिट बैठता है, किसी एक स्थान पर वो फिट बैठेगा मशीन के अंदर। मतलब मशीन के अंदर जो टूल होल्डर होगा किसी एक स्थान पर वो फिट बैठता है, जहाँ टूल धारक, मतलब टूल धारक जहाँ रखने वाला हो, या स्लाइड पर निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष, मतलब कि निर्दिष्ट मतलब कि जिस दिशा में उसको निर्धारित किया गया है कार्य करने के लिए, उसके सापेक्ष निकट सीमा में सटीक रूप से स्थित होता है। मतलब उसके समीप ही वो स्थित होता है। मतलब एक निर्दिष्ट एक स्थान फिक्स कर दिया जाएगा कि इस स्थान पर स्टूल को रखा जाएगा, ठीक, और वो उसी के अनुसार वहाँ पर कार्य अपना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है निर्दिष्ट डेटम, मतलब कि निर्दिष्ट डेटम का मतलब कि जिस दिशा में निर्धारित होता है उसके सापेक्ष उसके निकट सीमा में ही सटीक रूप से स्थित होता है, उसे हम लोग योग्य उपकरण के रूप में जाना जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? योग्य उपकरण के रूप में मानते हैं। कटाई टूल उपकरण की निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो भी कटाई टूल उपकरण है वो निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मीन्स दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कटिंग टूल। ठीक, पहला है प्रत्येक टूल के अलग अलग मापने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रत्येक जो टूल होते हैं इसमें लगे होते हैं उसमें अलग अलग कोई भी मेजरमेंट करने की हमको आवश्यकता नहीं होगी।
मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में सभी चीज़ों को माप लेंगे। तो प्रत्येक टूल के अलग अलग मापने की कोई भी आवश्यकता उसमें नहीं होगी। तो जब आवश्यकता उसमें नहीं रहेगी तब हम उसको अलग अलग स्थान पर क्या करेंगे, नियत कर देंगे। ठीक, तो प्रत्येक टूल के अलग अलग मापने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर टूल होल्डर की विमाएँ नियत तथा ज्ञात होती हैं। मतलब टूल होल्डर की जो भी डायमेंशंस होंगी वो कांस्टेंट होंगी और वो पहले से ही प्री डिफाइंड होंगी और प्री प्लान्ड होंगी। मतलब वो कांस्टेंट है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब चेंजिंग नहीं होगा तब उसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ अ कांस्टेंट, और उसको हम एक स्थान पर क्या करेंगे, फिक्स करके रख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट था जो टूल होल्डर की विमाएँ नियत तथा ज्ञात होती हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज आर द कांस्टेंट एंड फिक्स्ड एट वन पॉइंट। और तीसरा है टूल की नियंत्रित विमाएँ कम एवं नियंत्रित होती हैं। टूल की जो नियंत्रित विमाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, नियत और हमको ज्ञात होंगी। ये पॉइंट एक है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा। ठीक, फिर है सेटअप समय में कमी आती है। मतलब कि सेटअप समय में अगर हम टूल को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं वर्कपीस पर कार्य करने के लिए, तो उसमें भी क्या होती है, थोड़ी कमी आती है। मतलब कि क्या है, आराम से वो सेट हो जाता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, फिर आपका पॉइंट है कि टूल की प्रक्रम पर उच्च नियंत्रण होता है। जो प्रक्रम होगा उस पर नियंत्रण उच्च होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, नियंत्रित तरीके से हो रही हैं। और इसमें क्या पॉइंट आ रहा है कि उसकी दिशा भी पहले से क्या निर्धारित है, और दिशा निर्धारित होने की वजह से किसी प्रकार का कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, फिर है चिप्स तोड़ने की सुविधा टूल में लगी होती है। मतलब कि जब हम टूल किसी वर्कपीस पर कार्य करता है तो उससे चिप्स निकलती हैं, और उन चिप्स को, वो चिप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, टूल आपके वर्कपीस के उस पॉइंट पर चिपक जाती हैं। तो उनको चिपकने से रोकने के लिए टूल भी क्या करता है, उनको हटाता है। तो यहाँ पर लिखा है चिप्स तोड़ने की सुविधा टूल में लगी होती है। मतलब चिप्स को हटाने की, यहाँ तोड़ने का मतलब हटाना होता है, तो चिप्स को हटाने की भी सुविधा टूल में लगी होती है। फिर है उच्च गुणवत्ता डिजाइन। मतलब कि डिजाइन की जो गुणवत्ता होती है वो उच्च रखी जाती है। उच्च का मतलब कि हाई क्वालिटी की डिजाइन, उसकी क्वालिटी रहेगी। फिर है मिलिंग ट्रिमर पर उच्च नियंत्रण। जो मिलिंग की प्रक्रिया होती है, हम लोग जानते भी हैं मिलिंग की प्रक्रिया क्या है, ये भी सब मशीनिंग की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ट्रिमर पर उच्च नियंत्रण मतलब मशीनिंग, ट्रिमिंग, ये सारी प्रक्रियाओं पर उच्च नियंत्रण हम लोग के द्वारा किया जाता है। तो जो ये आवश्यकताएं 8 तरीके की, इसको जरा एक बार और हम लोग देख लें कि प्रत्येक टूल के अलग अलग मापने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर अलग अलग हम हर टूल को मापेंगे तो उससे मेरा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और डाटा का भी परिवर्तित होगा। फिर टूल होल्डर की विमाएँ नियत तथा ज्ञात होती हैं। मतलब टूल होल्डर जो होगा उसके डायरेक्शंस आपको क्या आएंगी, पहले से फिक्स होंगी और आपको पता होंगी। सेटअप समय में कमी आती है। मतलब कि अगर कोई चीज़ नियत नहीं होती है तो उसको सेट करने में बड़ा टाइम लगता है। तो सेटअप करने का टाइम का मतलब ये होगा कि उसको हम लोग बहुत देर तक उसको सेट करेंगे तो हमारा समय भी वेस्ट होगा और हम अपने प्रोडक्शन को भी क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो इसका मतलब ये सेटअप समय में कमी ज़्यादा नहीं आती है, हर चीज़ें अपनी टाइम टू टाइम वर्क में करती हैं। टूल की नियंत्रित विमाएँ कम एवं नियत होती हैं। टूल को नियंत्रित करने वाली जो विमाएँ होंगी, डायरेक्शंस होंगी, वो कम होंगी और वो कांस्टेंट होंगी। फिर प्रक्रम पर उच्च नियंत्रण होता है। मतलब जो प्रक्रम हम यूज कर रहे हैं